जय जय सिया राम, जय बालाजी, जय बजरंगबली, जय जय हनुमान जी। और मेरे जितने भी सनातनी मित्र हैं सबकी जय हो। सब हमेशा खुश रहे और सबकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो। मैं यही आशा हमेशा करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहे और आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, आपके हनुमान जी अवश्य पूर्ण करें। हमारे हनुमान जी आप पे कृपा अवश्य करें। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा सवाल है आप सबों का। उसी सवाल पे मैंने ये टॉपिक रखा है और सवाल का जवाब मैंने कमेंट में बहुत बार दिया है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसके लिए एक अलग से ही वीडियो बना देना ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा सवाल मेरे ख्याल से सबों को आते ही रहता है कि जब अर्जी लगाते हैं बागेश्वर धाम में, बालाजी में, या फिर आप किसी भी स्थान पे अर्जी लगाते हैं और अर्जी लगाने का जो नियम होता है वो नियम तो हर प्रत्येक स्थान का कुछ ना कुछ अलग होता है ना। लेकिन अर्जी अगर नहीं लगती है, मतलब कि वहां से अगर आपको बताया रहता है कि हाँ इस तरह से अर्जी लगेगी अगर, तब मान लेना। तो और कहीं कहीं तो नहीं होता है। तो चलिए मैं बागेश्वर धाम का ही बात करता हूँ अभी, कि आपने अर्जी लगाया और आपकी अर्जी लगी नहीं है। जैसे वहाँ क्या होता है कि आपने अर्जी लगाई तो कम से कम एक हफ्ते के अंदर में, आपके 10 दिन के अंदर में कम से कम 2 दिन तो सपने में बंदर दिखाई देने चाहिए। अगर दिखाई दे दी सपने में बंदर, तो आप समझ जाएंगे, तो समझ सकते हैं कि मेरी अर्जी लग गई। या फिर अगर आप सपने में नहीं भी दिखाई देता है, साक्षात रूप से भी आपके घर में अगर बंदर आ जाते हैं, तो मैंने बहुत बार ऐसा कमेंट करके जवाब दिया है कि अगर साक्षात रूप में जब आपके यहाँ कभी बंदर नहीं आते हों और आपने अर्जी लगाई और साक्षात रूप से ही बंदर आपके घर में दिखाई देने लगा, आपके छत पे दिखाई देने लगा, और वैसा कभी हुआ नहीं है आज तक, तो भी इसको अर्जी मान सकते हैं कि अर्जी लग गई। ऐसा बागेश्वर धाम सरकार उधर से तो नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने जो अनुभव है, अनुभव के द्वारा बता रहा हूँ कि इसके द्वारा भी हनुमान जी की जो है आगमन की सूचना मिलती है कि आपके घर हनुमान जी आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गई अर्जी लगने वाली बात। लेकिन अगर अर्जी नहीं लगती है तो फिर हम उस जो पहले वाली नारियल है उसका क्या करें। देखिए, आप दो बातें को समझ लें। एक तो ये है कि एक बात ये रहा कि अगर अर्जी नहीं लगी है तो उस नारियल को आप किसी भी नदी में ले जा करके आप विसर्जित कर दें, और दूसरे बार फिर से आप जब अर्जी लगाए तो दूसरी नारियल, दूसरा कपड़ा और दूसरा ही लौंग रहे। लेकिन अगर अगर आप चाहते हैं कि उस नारियल को हम विसर्जित ना करें, ठीक है, अपने घर पे ही रखें, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप उस नारियल को उसी तरह से रहने दें और दूसरा नारियल फिर से लेकर आए और फिर से आप अर्जी लगाए। मैं आपको अर्जी को विसर्जित करने के लिए इसलिए बताता हूं क्योंकि आपके घर पे इतनी सारी एक एक करके अर्जी लगाते जाएंगे और अर्जी नहीं लगेगी। 2 या 3 बार आप प्रयास करते हैं तो 2-3 नारियल ऐसे रखी रहेगी। तो आप इसको विसर्जित कर देते हैं तो थोड़ा आपको ये लगेगा कि हाँ हमारा अर्जी जो लगा है इसी नारियल से लगा है, ये आपको पता रहेगा हमेशा, है ना। तो आप विसर्जित कर सकते हैं, या फिर किसी नारियल, वो नारियल किसी मंदिर में जाकर भी आप वहां मंदिर में बांध सकते हैं। ये भी आप कार्य कर सकते हैं। बस उस नारियल को आप किसी कचड़े या किसी जगह पे, गंदे जगह पे ना फेंक दे, ना उसे रख दे, ये गलत होगी। किसी पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ का वृक्ष है वहां पे भी रख सकते हैं। कोई अगर बंदर अगर आपके छत पे आया हुआ है उसे भी आप दे सकते हैं कि लो आप इसे खा लो, आपकी भूख मिट जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और इससे बहुत ही अच्छा होगा। आपको कोई दोबारा जो अर्जी लगाना है वो बहुत अच्छे से लग जाएगी अगर आप घर से उसे विसर्जन कर देते हैं या किसी बंदर को खिला देते हैं या किसी मंदिर में मान देते हैं, तो अर्जी दोबारा जो है ना फिर से अच्छे से लग जाएगी। और मुझे विश्वास होता है कि दोबारा में फिर अर्जी लग जाती है घर से अगर उसे विसर्जन कर देते हैं, क्योंकि वो जो है ना आपका जो घर का निगेटिविटी होता है उसे वो खींच लेता है, अपने पास रख लेता है और आपकी अर्जी नहीं लगती है। लेकिन आपकी जो घर की क्लेश होती है ना उसे वो आप अपने आप में वो सोख लेता है। दूसरी बार फिर क्या होता है, आपका जो घर का वातावरण है वो सात्विक हो जाता है, तो अर्जी बहुत अच्छे से लग जाती है। तो ये 1 से 2 बार या 3 बार में अर्जी लग ही जाती है। और अगर किसी तरह का आप सबको प्रश्न रहे, आप सबका कोई भी प्रश्न रहे, मुझे कमेंट कर देना। मैं आप सबको कमेंट में जवाब जरूर दे देता हूँ। थोड़ा सा लेट देता हूँ क्योंकि थोड़ा व्यस्तता मुझे ज़्यादा रहती है। व्यस्तता कहे तो मैं तो जानते हैं, आप सबको पहले से पता है कि मैं पूरे भारत भ्रमण करके ऐसा संकल्प लिया हूँ कि जहाँ भी
ज़रूरत पड़ रही है, समस्या है किसी घर में, या किसी को हनुमान चालीसा का पाठ करवाना होता है, सुंदरकांड करवाना होता है, 108 हनुमान चालीसा का पाठ, घर में गृह दोष किसी तरह का होता है, तो मैं वहाँ जाकर उसके घर में वो कार्य संपन्न करता हूँ, उसके घर के सात्विक वातावरण बनाता हूँ। और साथ में वहाँ पे क्या होता है कि हनुमान जी की जो राम राम चर्चा जो है वो करता हूँ, और साथ में उनके घर में हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठान करवा के फोटो के द्वारा, विग्रह के द्वारा पूजा पाठ जो है उन्हें सिखला देता हूँ। ऐसे करो आप, इस तरह से कर्म करो, आपका घर जो है सात्विक और शुद्ध रहेगा। तो ये जो है एक संकल्प है, इसके द्वारा मैं अभी चल रहा हूँ। आने वाले कुछ दिन में तक ये हो रही है, अभी देखते हैं कब तक प्रभु मुझे इधर उधर घुमा रहे हैं। तो इसी के कारण मैं कभी झारखंड, कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी यूपी, ऐसा होते रहता है मेरे साथ। तो अभी हाल में पंजाब से भी आया, तो ऐसा हो चल रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा आप लोग को जवाब नहीं दे पाता हूँ, या फिर फ़ोन पे कमेंट नहीं उठा पाता हूँ, बात नहीं कर पाता हूँ व्हाट्सएप पर। तो आप घबराए नहीं, आप मुझे कमेंट करते रहना, व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज छोड़ देना, मैं उसका जवाब दे ही देता हूँ। अगर आप चाहे तो आप वॉइस मैसेज करके मुझे दे देना, जिससे कि मैं आपको प्रश्न अगर आप दे देते हैं ना, तो मैं आपको वॉइस में ही आपको उत्तर भी दे दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बस जय जय श्री राम। आप सब खुश रहे, आनंदित रहे, और आप जहाँ भी रहे हनुमान जी राम राम का नाम लेते रहे, आपका सारा कार्य जो है वो संपन्न होगा। चलिए सीताराम मित्रों।